राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। 7,32,000 वैदिक गुरुकुल विद्यालय भारत की भूमि पर विक्रमादित्य के समय पर चालू हो चुके थे। वो तो जब गुरुकुल 7,32,000 गुरुकुल या भारत की भूमि पर संचालित हो रहे थे, तब ये जो स्कूल होने, ये तो आपका इंग्लैंड में सबसे पहला स्कूल 1811 में बना था, 1811 में। और उसके पहले 7,32,000 गुरुकुल भारत की भूमि पर चल रहे थे। केवल स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाते हैं और गुरुकुल आपको राजा बनाना सिखाते हैं। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन आसमान का अंतर है। स्कूल आपको नौकर बनाना सिखाएंगे, इंजीनियर बन जाओगे तो कहीं नौकरी मिल जाएगी, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, अच्छी कंपनी में सर्विस करोगे। स्कूल वाले ये कभी नहीं कहते कि अपनी कंपनी डालने का प्रयास करना, पर गुरुकुल में गुरु कहता है अगर तू विद्वान बन गया तो तेरी खुद की कंपनियां चलेगी, तेरे साथ महादेव साथ चलेगा। स्कूल में और गुरुकुल में जमीन और आसमान का अंतर है। स्कूल में पढ़ाया जाता है कि तुम अगर पढ़ लोगे तो कहीं ना कहीं, तुम भी कहती हो, जितनी माताएं बैठी हैं इनसे पूछो अपने छोरा छोरी को एक ही बात कि अच्छा पढ़ ले तो कहीं नौकरी मिल जाएगी। मतलब तुम भी चाहते हो कि तुम्हारा छोरा कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे, कहीं नौकरी करे। मतलब वो दुनिया भर की। इंग्लैंड में स्कूल इसलिए चालू करे गए कि भारत के लोगों को गुलाम बनाना था अपनी कंपनी में, अपनी प्रॉपर्टी में, अपनी जमीन पर, और उन्होंने करा। भारत के लोग जाकर आज भी उनकी गुलामी कर रहे हैं, आज भी नौकरी कर रहे हैं। अगर इतने पढ़ लिख गए थे, इतने विद्वान हो गए थे तो भारत के नवयुवक बच्चों को प्रेरणा देते और कंपनी यहां खोलकर उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते। विदेश भागते। राजा विक्रमादित्य ने यह कुछ नहीं करा। राजा विक्रमादित्य ने, जरा विचार करिएगा, 25 राजा विक्रमादित्य जब सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सनातन धर्म शून्य पर आ गया था। उठाकर देखिए जरा। राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था। शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है। पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सबको छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर, सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सबको छुपा दिया। ऐसा छुपाया, ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहाँ छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया। एक एक जहां जहां पर्दे आदि आदिक लगे थे, जितने जितने जो जो बने हुए थे, सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण, शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा।
आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई कहे हम भागवत के वक्ता, कोई कहे हम शिव पुराण के वक्ता, कोई कहे हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापिस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले, उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने इस अवंतिका का निर्माण नहीं, पूरे भारत को सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कोई सहज है राजा विक्रमादित्य? बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक। पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है। इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर